आपको सत्य से रूबरू कराता हूं। सत्य की ताकत क्या होती है, सत्य क्या है। आप जीत के इच्छुक हैं, सुख के तलबगार हैं, यश और कीर्ति चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं। ये अच्छी चीज हैं, आपको मिलनी ही चाहिए। किंतु जरा एक क्षण रुककर एक सवाल अपने आप से करें, क्या आप इन अनमोल उपलब्धियों को पाने के हकदार हैं? ध्यान दें कि यह सभी अनमोल उपलब्धियां सत्य से जुड़ी हैं। तो सत्य, जहां सत्य है वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है और वहीं कीर्ति भी है। इस सत्य को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार एक ब्राह्मण अपने घर के बाहर बैठा था। उसका घर नगर के बाहर एक किनारे पर था। रात का समय था। तभी एक सजी धजी स्त्री ब्राह्मण के सामने से गुजरी। ब्राह्मण ने उससे रुककर पूछा, आप कौन हैं देवी? इतनी रात के कहां जा रही हो? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूं और इस नगर को छोड़कर जा रही हूं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है देवी, जाओ। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री उसके सामने से आई। ब्राह्मण ने उससे भी वही सवाल किया। वह स्त्री बोली, मैं कीर्ति हूं और यहां से जा रही हूं। ब्राह्मण ने उससे भी कहा, ठीक है, शौक से जाओ। ब्राह्मण परितकारी था, किंतु आश्चर्य था कि वह अपने नगर को श्री एवं कीर्तिहीन होते देख तनिक भी चिंतित नहीं था। वह लापरवाही से जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक महापुरुष सामने से आ रहे हैं। उन्हें देखकर उठकर उनके सामने उनका मार्ग रोककर उनसे भी पूछने के लिए खड़ा हो गया, हे देव, आप कौन हैं? कहां जा रहे हैं? वह मनुष्य बोले, मैं सत्य हूं, मैं इस नगर को छोड़ के जा रहा हूं। यह सुनते ही ब्राह्मण चिंतित हो उठा। उसने लपक कर सत्य के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोला, हे भगवान, आप यहां से ना जाएं। आप चले गए तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। ब्राह्मण ने उसकी स्तुति, उस देव से स्तुति की, अनुनय विनय की, तो सत्य पिघल गया। परोपकारी ब्राह्मण का आग्रह वह टाल ना सका और इच्छा के विरुद्ध वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। तभी उसने देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति वापस आ रही हैं। उन्हें देखकर ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, हे देवी लक्ष्मी, देवी कीर्ति, आप तो चली गई थी, अब क्या हुआ, आप वापस आ गई? यह सुनकर के दोनों देवियों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, जहां सत्य है, जहां ट्रुथ है, हम वहां उस जगह को छोड़ के कभी नहीं जा सकते। हम विवश हैं, हमें यहीं रहना होगा। यह है सत्य का प्रभाव। जब हम जीवन में सुख, शांति, उन्नति, सफलता या विजय की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को टटोलना होगा। देखना होगा कि जिन दुर्लभ उपलब्धियों को हम पाना चाहते हैं, उन्हें पाने के लिए हम योग्य हैं कि नहीं, हम उसके पाने के अधिकारी हैं भी कि नहीं। स्वयं में वैसी योग्यता उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमें सत्य को धारण करना होगा। सत्य ही एक ऐसी चीज है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीत दिला सकती है, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमेशा विजय आपकी करा सकती है। जब लंका युद्ध में एक तरफ रावण तीनों लोगों का विजय था, देवताओं पर विजय उसने हासिल की, पूरी दुनिया में उसने अपनी विजय का डंका बजा के रखा। देवता उसको हरा नहीं सकते, भगवान उसको हरा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक सत्य की वजह से, सिर्फ एक सत्य के दम पर एक मानव, एक इंसान बनके जीत हासिल कर लेते हैं। और उस जीत के लिए पूरे देवता, पूरी दुनिया, पूरी कायनात श्री राम के साथ में खड़ी होती है। यह है सत्य की डेफिनेशन, यह है सत्य की परिभाषा। जिंदगी में हमेशा सत्य के साथ में रहें,
सत्य ही आपको विजय दिलाएगी, सत्य ही आपको विजेता बनाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।